कैमरे कैमरे ऑन करके रखे हैं इतनी गरम लाऊं करके पानी नहीं वैसे चाहिए नहीं चाहिए नहीं अभी तो लेट हो गया हमारा नहीं कुछ नहीं चाहिए थोड़ा थोड़ा लेना और दूसरे इंजरी का इनको तो करी है वो उसकी भी तबीयत खराब हो रही है अभी उससे बात कर रही थी उसको भी बस कुछ होया ही रह रहा है यही है ऐसे ही आज करना क्या तो प्रॉब्लम चलती रहती है कुछ ना कुछ जो है कैसी नहीं राइट का है सॉरी अच्छा आज उससे पूछ रहे थे कल हां कहां है ये बच्चे क्या है हां यहीं भी है क्या वो कह रहे यही है फिर ये अंदर ये कर दिखा कहां है नहीं ये कल आए ना हमने माई के जा रही थी अच्छा अच्छा, वो कल अभी ही आए। परसों गई 2 दिन पहले ही गई थी वो तारा डूब रहा था ना अच्छा तो उसकी वजह से फिर हमारे यहाँ तारा निकल बस बस ऐसी हुई क्या बोलो चाची ने तो तारा डूबता है फिर वो निकला है जब ये तारा डूब गया था तो ये अपने घर थी अच्छा तो फिर वो निकला जब फिर ये दोबारा गई तो कल निकला तभी मोहम्मद दी मेरे को बोल रहे थे कहते नहीं वो तो गए हुए हैं तो मैंने कहा नहीं नहीं यहीं पे हैं मोहम्मद दी मेरे को बोल रहे हैं मैंने कहा नहीं कल तो हमने पूछा ही नहीं पे कहते फिर आ गए होंगे वापस ना वो वीडियो देख रही होंगी अच्छा हाँ उनको पता है कि तभी रात बोल पूछा रहे उन्होंने कि थे नहीं ऐसे इन्होंने कह रहे यही है यही है तो ये कह रहे कहां दिख तो रही नहीं दिखता रही नहीं हाँ भैया मजाक कर रहे थे दिखता रही नहीं कल ये आई है शाम के टाइम अच्छा हमारे तो फिर कह रहे अभी ना जाना तो नहीं तुमने पहले आना था कई दिन पहले ना मम्मी आ जाओ धूप बैठे हुए धूप में ना नीचे आज तो धूप अच्छी आई हुई है कल भी अच्छी 3 थी दिन से तो कल भी अच्छी थी बैठा लेकिन कल शाम को मौसम चेंज हो गया था एकदम बदल आ शाम गया को तो आज भी कल की बोला हुआ है, दे आज रखी है, भी कल शायद की। आज भी कल नहीं की। मौसम हाँ। चेंज हो आज भी बता रखा है ये सीलन है ये सारी हाँ दीदी ये ना ऊपर वो मकान बनाए ना तो तब बारिश बहुत ज्यादा हो चद्दर गया बनाया है। ऊपर ही बनवाए ना चद्दर बनाया है। तो ये इस पे वो था गुटका पड़ा हुआ था कवरिंग वो नहीं होगी पूरी। बहुत ज्यादा हो गई तो वो ज्यादा भाड़ा जैसा तो ये ठीक हो जाएगा क्या कह रहा मिस्त्री हाँ ये कह रही है अपना गर्मियों में ठीक हो जाएगा और ये इसलिए अभी फिर पेंट पीओपी भी गिरेगी फिर है ना सीलन से गिरेगी गिरती है नहीं पीओपी अब तो ये सूखने लग रहा नहीं पीओपी झड़ जाती है झड़ जाती अभी तो गीला है ना ये तो लेट चढ़ेगी बस चढ़ जाएगी चढ़ करेगी ये तो उन्होंने ये बोला कि जब पेंट वाले आइटम पर करवाया तो ये कहने लगे कि इससे भी पेंट करवाना था हमें तो मैं कह रही अभी करवाने का कुछ फायदा नहीं है अभी ये ना गिल्ला हो जाए लाओ हाँ जी अभी मैं थोड़ा बढ़ के हमें चप्पल तो करें कर दो आज ये बहुत एक्टिव है बड़ी होगी कितनी बड़ी हो गई है इसको यहाँ पे बच्चे नहीं दिख रहे आज छुट्टी नहीं है इसकी छुट्टी होती है ना सैटरडे सॉफ्ट इसको भी बच्चा नहीं दिख ये रहा बहुत पहले देखी थी एक बार और ये तो अच्छी थी यार मैंने कमजोर हो गई मेरी हाइट भी हाइट नहीं जाते हैं ना ये थी और हाइट नहीं वो जाती है। उसकी दीदी जो हाँ स्कूटी जी। चला रही थी यहाँ गिर गए थे दोनों धीरे से रेस बना दी हुई इसमें आगे खड़ी हो जाती है तभी मैं इसको आगे नहीं खड़ा करती वो आते ना एकदम धड़ा मारते हैं तभी बता रही हूँ दे रेस आती सी गलती तो से ये ना डर की थी इस टाइम बहुत ज्यादा आने उमंग दीदी का फोन आ गया वो फोन सुनने लगी होगी और ये तो खड़ी आपको हुई है करने नॉलेज तो है सारी एक तो पूरा याद है हाँ इस साल सब याद रहता है इसको हर चीज पता है कि क्या मेकअप की किस चीज में यूज होती जब मैंने है इसको देखी थी नहीं मेकअप का इसको हर चीज पता मेकअप है का भी पता है हर पूरा चीज पता है अपनी मम्मी को सारा गाइड करती है हाँ हाँ ये नहीं मम्मी ये ऐसा है ये कलर ये ले लो है वीडियो फोन है वो कह रहे मैं फोन कर मैं फोन दूंगा कर देना मैं काटने सुधार काटती थी हाँ मैं तो एक तक काम करती थी कोई बात नहीं ਉਹ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਅੱਜ ਘਰੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡਿੰਗ ਸੀ ਅੱਜ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀ ਛੋਲੇ ਪੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ
तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सबकी चल रही हैं बातें, और ये दीदी आई हैं दोनों मंजू को देखने के लिए। और ये जो हमारी दुकान है ना, मतलब कपड़े की दुकान है जो, उसके वहीं पे ही पास में इन दोनों की दुकान है। मतलब इनकी दुकानें हैं वहाँ पे दोनों साइड। हमारी एक दीदी की एक साइड है और एक दीदी की एक साइड, मतलब भैया भी वहीं शॉप पे ही रहते हैं। तो यहाँ पे आज ही आए हैं मंजू को देखने के लिए, क्योंकि ये गांव में शादी में तो गए नहीं थे, तो इस वजह से कई बार इनसे बात हुई कि आएंगे आएंगे। पहले जब मंजू शिमला जा रही थी तो तब भी कह रहे थे कि आएंगे, तो फिर इसलिए नहीं आए थे, मैं थे नहीं। तो आज प्रोग्राम बना था सुबह ही, मतलब पता लग गया था हमें कि आएंगी दीदी। तो यहाँ पे ये दीदी आई हैं, और मेरे सामने तो शायद फर्स्ट टाइम ही आई हैं। मतलब दुकान पे जाते हैं जैसा, वहाँ पे तो बातचीत हो जाती है, लेकिन घर पे तो नहीं। घर पे तो पहली बार आए हैं मेरे पास ये। तो यहाँ पहले इंदु रहती थी, इंदु के पास तो शायद आए होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन अब घर पे तो ये मेरे सामने पहली बार आए। तो यहाँ पे ये सब कर रहे हैं बातें, और ये दीदी भी आ गई हैं, क्योंकि ये ना इनको मतलब जानते हैं, इन्होंने ही बताया था मुझे कि मैं आएंगे। मेरी डायरेक्ट बात तो हुई नहीं थी, इनके मतलब आना जाना है तो इन्होंने ही बताया था दीदी ने, जो ये दीदी हैं गुड्डू की ताई जी। तो यहाँ देखिए सब बैठे हैं बातें कर रहे हैं। मैं गई हूँ किचन में, वहाँ पे मैं चाय वगैरह की तैयारी कर रही। मम्मी भी आ गई थी ऊपर छत पे से, और मम्मी को ना पता नहीं क्यों चक्कर से आ रहे थे, शायद ज़्यादा धूप की वजह से। फिर मैंने मम्मी को पसीने से भी आ रहे थे, तो फिर मैंने ठंडा ठंडा पानी दिया, इन्होंने वो पिया। फिर भी यूँ कह रही थी कि ऐसा हो रहा जैसे चक्कर आ रहे हो। तो मैंने बीपी चेक करा, इनका बीपी भी ठीक था। तो बस वो शायद ज़्यादा धूप की वजह से हो रहा था। तो थोड़ी देर मम्मी चुपचाप बैठी रही, फिर थोड़ा ठीक सी हुई, फिर बातें करी इन्होंने। और इधर ये पता नहीं मुझे क्या ले रहे, कुछ कपड़ा है सूट वगैरह का या फिर दुपट्टा है, तो उसका वो देख रहे हैं। कुछ इनकी पहली बात हो रही होगी, मुझे नहीं पता इस बारे में। ये तो मैंने अभी देखा क्योंकि इस टाइम मैं थी किचन में। तो यहाँ पे देखिए बस, और ये गुड़िया भी। और ये इस गुड़िया को ना मैंने छोटी सी देखी थी, मतलब 2-3 साल पहले देखी थी, और जब ये बहुत हेल्दी थी। और इतनी एक्टिव है ये लड़की, इतनी ज़्यादा एक्टिव और इतनी क्यूट, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। और पूरी अच्छे से मतलब बोल रही है, पंजाबी बोल रही है, पंजाबी है ये। और मतलब बहुत अच्छे से बोल रही है। और यूँ कह रही कि आंटी मेरे को ताई बोल रही थी कि ताई जी मैं इंग्लिश भी बोल सकती हूँ, हिंदी भी बोल सकती हूँ और पंजाबी भी, आप कौन सी बोलोगे? मैं कहा बेटे मुझे तो हिंदी आती है। तो कह रही कि हिंदी में ही मैं आपसे बात करूँगी। मैं कहा ठीक है। तो ऐसे ही बस मेरे सब बातें कर रहे थे। तो फिर मैंने चाय रख दी थी बनने के लिए, और दाल भी रखी थी यहाँ पे, क्योंकि खाने का भी टाइम हो रहा था। मैं कहा चलो दाल भी उबल जाएगी जब तक, इसलिए। तो यहाँ पे दाल उबल गई थी, अरहर की दाल रखी थी, बल्कि ये मंजू ने ही रख दी थी पहले ही, उनके आने से पहले, कि चलो जब आएंगे तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही रखी थी फिर मैं आ गए थे, फिर मैं कहा चलो बैठ जाओ। तो यहाँ पे मैंने मिठाई वगैरह जो मंगाई थी, जो भी मतलब ये चाय के साथ देने के लिए जो नाश्ता मंगाया था, वो मैंने लगा दिया सारा प्लेट में। और मंगा लिया था इसके पापा से पहले ही कह के, क्योंकि पता था ना आएंगे। अगर पता है तो फिर तो मंगा लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अचानक ही आते हैं, तो फिर सारी चीज़ आती भी नहीं है, तो इसलिए। तो यहाँ पे मैं ले आई थी देखिए सबके लिए और चाय वगैरह। तो मैं इस गुड़िया के साथ बात करी, और मुझे तो सच में ही इसके साथ बात करना ना इतना अच्छा लग रहा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा। मतलब बोलती हुई वो पंजाबी बोल रही, छोटी सी, बहुत ही क्यूट लग रही है। और मतलब बिल्कुल भी शर्मा नहीं रही थी, बहुत अच्छे से बोल रही थी। और देखिए इसका हेयर स्टाइल कितना प्यारा लग रहा। और ये मुझे यूँ कह रही, ताई जी आप ना मेरे घर आइए और मेरा रूम देखना कितना अच्छा है, और मेरे बहुत सारे टॉय हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है। यहाँ पे असल में क्या हुआ, इसका थोड़ा मन सा नहीं लगा, वो इसलिए क्योंकि बच्चे कोई सा भी नहीं था, सब स्कूल जा रहे थे। अगर बच्चा कोई सा होता, ईशू या गुड्डू भी होते कोई सा, तो फिर मैं अपना साथ लगा लेते, तो इस वजह से। तो यहाँ देखिए मंजू आ गई है, वो अंदर गई थी, शायद फ़ोन वगैरह आया था उसका, फ़ोन सुन रही थी। तो इन्होंने सबने पास में बिठा लिया। और ये क्या कह रही गुड़िया, मुझे ना नई दुल्हन बहुत अच्छी लगी। और फिर बाद में क्या कह रही, मुझे ये तो बता दो ये किसकी बोटी है।
मतलब किसकी दुल्हन है ये तो बता दो। फिर इसे बताया कि वो जो दुकान पे चाचू रहते हैं उनकी है। तो फिर कह रही कि मैं तो बहुत सारे चाचू हैं, कौन से गया, जब जाएंगे ना दुकान पे जब मिलवाएंगे इसको। तो यहाँ वही हंसी मजाक चल रही है, मतलब इतनी अच्छे से बोल रही, हर चीज़ पूछ रही कि ये कैसा है, ये कैसा है, कि मुझे तो दुल्हन सुंदर लगी और ये दुल्हन तो है लेकिन किसकी है ये तो बता दो मुझे, ये कह रही है। तो यहाँ पे देखिए मैं ले आई हूँ चाय बना के, और दीदी और की भी बातें चल रही है ऐसे ही। तो मैंने मिठाई बनाई हुई, लड्डू बनाए हुए, तो वो भी मैंने दिए, लेकिन इन्होंने मिठाई वगैरह कुछ नहीं खाई, क्योंकि सभी मीठा नहीं खाते, हम ही सबसे ज़्यादा खाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसा गुड़िया को पूछ रही थी, मैं कहा बेटे क्या खाएगी, क्या दूँ, तो इसने कुछ नहीं लिया, फिर नमकीन नहीं ली। आजकल ज़्यादा बच्चे नमकीन खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, बल्कि बिस्किट वगैरह नहीं खाते। तो यहाँ पे देखिए बस मैंने सबको दे दिया चाय, और बस मम्मी के लिए गिलास में लेके आई। वैसे तो मंजू भी गिलास में पीती है, लेकिन मैंने ना सबके सामने मंजू को गिलास में नहीं दी, फिर अच्छा नहीं लगता। मैं कहा चलो मम्मी का तो चल जाएगा भाई, बड़ी है, फिर कप में ही लेके आई। तो यहाँ बस मैं भी बैठ जाऊँगी, ये सब कह रहे कि तुम भी ले लो, मैंने सबको सर्व कर दिया है। और बस फिर से शुरू हो गई हमारी बातचीत, और सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। मतलब कभी कभी हम सोच भी नहीं सकते कि वे इंसान, जैसा मैं इनको जानती हूँ, ये जो इधर है ब्लू कलर के सूट में दीदी, इनसे तो मेरी बातचीत होती रहती है, इनकी शॉप पर तो मैं जाती भी हूँ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत पहले से ही मैं इनको जानती हूँ। बल्कि ये येलो कलर वाली जो सूट पहन रही, इन दीदी को जानती तो हूँ मैं, लेकिन मैं कभी इतना ज़्यादा इनसे बातचीत नहीं हुई, बस एक दो बार हाय हेलो सी हुई, ज़्यादा नहीं है। बल्कि इंदू जानती है इनको ज़्यादा, और इंदू को भी मैंने फ़ोन करा था, मैंने कहा आ जाइए मैं आएंगी, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसलिए आई नहीं। मैं कहा चलो कोई बात नहीं। तो ये पूछ भी रहे थे आके कि इंदू नहीं आई, मैं कहा नहीं उसकी तबीयत ठीक नहीं इसलिए नहीं आई। तो और मिल के ना इन दीदी से दोनों से ही बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब नेचर, फिर ये कह भी रही थी कि भाई तुम भी आइयो, हम आए, और आने जाने से ही होता है सब, मतलब बढ़ता है सब का प्यार, ऐसे ही आना जाना भी चाहिए मेरे हिसाब से। तो वही बात चल रही, मैं कहा मैं तो कहीं जाती ही नहीं। तो ये इसकी ताई जी भी कह रही कि मैं तो मेरे पास भी नहीं जाती, इसको कहती रहूँ लेकिन जाती नहीं है, यहीं रहती है। मैं कहा बस मेरा ऐसा ही है, क्योंकि या तो मैं बाज़ार जाती हूँ अगर मुझे कुछ काम है, या फिर मैं अपना कहीं मतलब काम के लिए ही जाती हूँ, वैसे किसी के यहाँ पे बहुत ही कम जाती हूँ, ना मेरा इतना है किसी से। तो फिर मैं कह रही, मैं कहा चलो अब आऊँगी इस बार जब भी, तो मैं बोल के गई जाऊँगी मैं इनके यहाँ पे ज़रूर, कभी मतलब टाइम लगेगा तब जाऊँगी। तो यहाँ पे देखे बहुत सारी हमने बातें करी, बहुत सारी, मतलब बिल्कुल ऐसा थे हम जैसा बहुत ज़्यादा हम एक दूसरे को जानते हो। तो अच्छे से बातें हुई, और मंजू भी ने बहुत पसंद आई, सब मतलब हंस रहे थे कि अच्छी है। और मंजू तो कुछ बोल ही नहीं रही, हम ही बोल रहे, क्योंकि अभी वो जानती भी नहीं ना इतना ज़्यादा, मतलब मुझे ये तो पता कि कहाँ से आ रहे कैसे है, तो उसको तो पता भी नहीं है, तो इसलिए। तो बस थोड़ी देर मतलब बैठे हुए, फिर बातें करी खूब सारी, फिर वे चले गए थे। हमने बोला भी, मैंने कहा बैठ जाओ, बस वही है खाने वगैरह का टाइम होगा, कहने लगे चलते हैं दुकान पे, और फिर बस खाना का देखते हैं। मैं कहा ठीक है। और बहुत अच्छा लगा, मतलब सगन वगैरह भी दे के गई हैं मंजू को, तो इन मतलब मिलकर इनसे मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस जी आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।